बिम्बर के नवाई गांव मोड़ा सद्दा में जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद के ज़ेर-ए-तमाम कॉर्नर मीटिंग का कामयाब इनकाद। अहम शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत से मीटिंग बड़े सियासी इज्तिमा में तब्दील हो गई। मीटिंग का इनकाद चौधरी काशिफ खुर्शीद नंबरदार चौधरी फारूक ने किया था। मीटिंग में चेयरमैन जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद मुख्तार चौधरी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खसूसी तौर पर खिताब करते हुए चेयरमैन जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद मुख्तार चौधरी ने कहा कि कामयाब मीटिंग के इनकाद पर चौधरी काशिफ खुर्शीद और नंबरदार चौधरी फारूक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अहम मीटिंग को कामयाब इनकाद करके साबित किया कि माशरे में मस्बत तब्दीली की अशद ज़रूरत है। मीटिंग में शमूलियत करने वाले तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं, एक एक लम्हे की कीमत जानते हैं, वक्त आने पर साबित करेंगे कि आपकी अवामी इत्तेहाद में शमूलियत की क्या अहमियत है। हम एक ऐसा माशरा बनाना चाहते हैं जिसमें सबकी इज़्ज़त बराबर हो और सबको इंसाफ बराबर मिले, एक ऐसी रियासत जिसमें हर फर्द को बुनियादी हकूक़ मिले और सबको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। ये रियासत आप सबकी है, इससे बेहतर भी हम सब ने करना है। अवामी राब्ता मुहिम को आने वाले दिनों में मज़ीद मौसर तरीके से चलाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, तो आप ज़रा सोचना पड़ेगा। मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले 5 बंदे निकालो, मोड़ा सद्दा का तलस्सम तोड़ना चाहता हूँ। मैं हर घर में जाऊँगा। एक घर ऐसा नहीं होगा मोड़ा सद्दा में जिसके घर में ना जाऊँ। मैं जाऊँगा हर घर में, लेकिन एक तलस्सम तोड़ना है, जमूद को तोड़ना है, अरताश पैदा करना है। पानी के अंदर वो पानी जम गया, एक पत्थर फेंक के आप उसमें अरताश पैदा करते हैं, एक दिया जलाते हैं अंधेरे के अंदर। वो दिया हमने जला दिया है। वो जो पौधा हमने 2 साल पहले लगाया था, अल्लाह के फजल और करम से उस पर वो फूल बर्ग जो निकलना शुरू हुए। और मेरा ईमान है, मुझे यकीन है कि ये फल लाएगा। ये पौधा हम खाएंगे फल, या हमारी आने वाली नस्ल फल खाएगी। ये लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ये इंतखाबात में इनने क्या लेना, इनके वोट नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, अवामी इत्तेहाद अपने मिशन पे जाएगा और उनका मिशन असेंबली के अंदर बैठ के कानून साजी करवाना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये मिशन, आप देखेंगे, आप में से बहुत लोग देखेंगे कि वो मिशन हमारा कामयाब होगा और बहुत जल्द होगा। हमने टारगेट रखा था 20 साल में तब्दीली देखेंगे, लेकिन मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं अदा करता हूँ, मुझे नज़र आ रहा है ये 20 साल बहुत दूर की बात है कि बहुत जल्द हम तब्दीली देखेंगे, बहुत जल्द इनकलाब देखेंगे बिम्बर के अंदर। और रही बात, ये बात लोग कहते हैं कि ये भाग जाएंगे, मुझे बातें मिलती रहती हैं। लोग कहते हैं ना इसको छेड़ो, ये थोड़ी देर में तंग आ जाएगा, ये लोग बड़े ख़राब हैं, ये लोग बड़े बेईमान हैं यहाँ के, इसको जलील कर देंगे, इससे पैसे खा जाएंगे, इससे ये कर देंगे। मैंने तो एक पैसा हराम का ना कभी कमाना है, ना खाया है, ना खाना है। मेरा चैलेंज है पूरे आज़ाद कश्मीर में, एक लीडर बता दिया जाए जो दाल खा सकता है हलाल पैसों से। अल्लाह के फजल से मैं जो भी खाता हूँ, काबे की कसम, खुदा की कसम, हलाल खाता हूँ, 1 रुपया भी किसी का नहीं खाता हूँ। जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, सियासत के लिए नहीं, वोट के लिए 1 रुपया मेरे से कोई नहीं ले सकता है। जिसने वोट देना है दे, जिसने नहीं देना वो जिधर पहले दे रहा है उधर देता रहे। हम वोट खरीदेंगे नहीं। अगर हमने वोट खरीदने हैं तो फिर वही ठीक है, हम उनके पीछे चले जाए। मैं आज चला जाऊँ, मुझे बहुत बड़ा ओहदा मिल सकता है, इस हुकूमत से मिल सकता है। मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूँ, ये हुकूमत मुझे कोई भी ओहदा देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। हमारे पास इतने वोट हैं, हम जिसको चाहे जिता दें, तो वो हमें ओहदा भी दे सकते हैं, हमें पैसे भी दे सकते हैं, हमें खिला भी सकते हैं, इज्जत भी बना सकते हैं। स्टेज के ऊपर बिठा, ये देखिए हमने स्टेज नहीं बनाया है, हम आपके साथ बैठेंगे। ये क्यों बनाते हैं? 10 बंदे इधर बिठा दो, बाकी भेड़ बकरियाँ इधर बिठा दो। हम सब इंसान हैं ना, हम सब बराबर हैं ना। क्या फ़र्क है मेरे में, आप में क्या फ़र्क है? अगर अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने कोई फ़र्क रखा है तो वो किरदार के ऊपर, उसकी अहलियत के ऊपर, इस पे नहीं है कि गोरा कौन है, काला कौन है, पैसे किसके पास ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने ये सोचना है कि हमें क्या करना है। जब आप सोचोगे, अपने अंदर की रोशनी को, अपनी ताकत को तलाश करोगे। मैं यहाँ बैठा हूँ बिम्बर में, किसी भी बंदे का जायज़ मामला हो, वो कोई इदारा उसकी मदद ना कर रहा हो, तो मैं आपके साथ उसकी जदोजहद करूँगा, उसके साथ लड़ूँगा।
अगर आप कोई गलत काम करके आएंगे तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहते, हम अपनी ईमानदारी को दागदार नहीं करना चाहते। मुझे किसी दिन कोई अफसर ये ना कहे कि आपने झूठ बोला था यहाँ की, आप झूठे थे, ये बात मैं नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले कामयाबी ये है कि आप सच्चाई पे कायम हो जाओ, बेईमानी ना करो। जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी अक्ल के मुताबिक इंसाफ के साथ करो, बेइंसाफ़ी मत करो। चाहे कोई रिश्तेदार, चाहे कोई दोस्त नाराज़ होता है तो हो जाए, इसकी परवाह नहीं है। तो हम आपको ये बताएंगे इंशाल्लाह। ये लोग कहते हैं कि कामयाबी, सब लोग मानते हैं बात, आप सही कहते हो, लेकिन कैसे होगा? ये लोग बड़े बिगड़े हुए हैं, ये निज़ाम बड़ा बिगड़ा हुआ है। कौन बिगड़ा हुआ है? ये इदारों के अंदर हमारे भाई बैठे हैं, ये हमारे घर के लोग हैं। ये एक इज्तिमाई अक्कासी है हमारी, इज्तिमाई तौर पर। अगर मैं कहता हूँ, जब कोई कहता है ये लोग बेईमान है, तो मैं अपना सोचता हूँ कि मैं हूँ कि नहीं। अगर मैं ईमानदार हूँ तो आप सब ईमानदार हैं मेरे सामने, मैं क्यों कहूँ कि आप लोग बेईमान हैं? तो आप लोगों ने खुद ये सोचना है कि हम किस तरह अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकते हैं। अब पहली बात मैंने की थी कि अल्लाह ने आपको इज्जत तकरीम के साथ पैदा किया, तो वो इज्जत आपको मिलनी चाहिए, उसमें हम सब बराबर हो जाए। हम लाइन में खड़े हों तो बराबर खड़े हों, जहाँ भी जाए, जो जिस अफसर के पास जाए वो बराबर सलूक करे हमसे। उसके बाद दूसरा मसला, रियासत की जिम्मेदारियाँ कि आपके हकूक़ आपको मिले, आपको इंसाफ मिले, बराबरी की बुनियाद पर, किसी के दर पे ना जाना पड़े। ये दो आपके मसले हैं। पहले आप गलियों को छोड़ दो, बिजली, स्कूलों, हर चीज़ को छोड़ दो। पहले दो मसले हैं कि आप इंसान बन जाओ, आपकी इज्जत इंसानों जैसी हो जाए, आप इंसानों के बराबर आ जाओ, फिर आप अपने हकूक़ ले सकोगे। अपने हकूक़ लो, बात करो, जाओ, जिसको आपका दिल चाहता है वोट दो, लेकिन सवाल तो करो ना कि भाई आप क्यों वोट लेने आए हो, क्या आपके पास प्रोग्राम है, कैसे ठीक करोगे, कैसे निज़ाम बदलोगे, कौन सी कानून साजी करोगे। आप सवाल ये नहीं करोगे, आप तबादले का सवाल करोगे, आप तकर्री का सवाल करोगे, आप गली का सवाल करोगे, तो फिर वो आपको इसी चक्कर में रखेंगे। तो ये मेरी गुजारिशात थी आपके सामने। से मेज़बान तकरीब चौधरी काशिफ खुर्शीद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन मुख्तार साहब का, जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद के चेयरमैन मुख्तार साहब का, उनकी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान जितने भी मोड़ा सद्दा, लाश, रुपेरी, जहाँ से भी तशरीफ़ लाए हैं, जिस मंशूर के साथ ये हाज़िर हुए हैं हमारे पास, और जिस मंशूर के साथ इन्होंने अपनी जमात, अपनी पार्टी बनाई है, इस मंशूर के साथ ये चलते रहेंगे तो हम अपना खून का आखिरी कतरा भी इंशाल्लाह बहाते रहेंगे, उनके साथ चलते रहेंगे आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह। कार्नर मीटिंग की तकरीब से चौधरी जुल्फ़िकार सदीक, चौधरी फारूक, चौधरी आरफ यूसुफ, हाजी मोहम्मद खान, सईद बिन महबूब और दीगर ने भी खिताब किया। मकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद का राब्ता मुहिम में पहला बार अहम सियासी गाँव मोड़ा सद्दा में ही किया, जो शानदार कामयाबी की मिसाल बना। अवाम फरसुदा निज़ाम से तंग आ चुके हैं, मस्बत और तामीरी सोच की क़ियादत चाहते हैं। मीटिंग में कसीर तादाद, जिसमें चौधरी खुर्शीद अहमद मोड़ा सद्दा, चौधरी आतफ, चौधरी तारक लंगड़ियाल, चौधरी गुलाम हुसैन, चौधरी अमानतुल्लाह, चौधरी लतीफ़ मोड़ा सद्दा, चौधरी मुबशर यूसुफ, चौधरी तसद्दुक़ तनवीर, चौधरी फ़ियाज़ नहरिया, लतीफ़ चौधरी, उसामा बिम्बर और इनके अलावा चौधरी नज़र सैन, चौधरी अकरम रुपेरी, चौधरी सफ़ीर, चौधरी अमानत, चौधरी अब्दुल खालिक, चौधरी सलीम, अमानत कौर जट्टा, चौधरी हबीब पिंडी जुंजा, चौधरी खावर रफ़ीक पिथौरानी और चौधरी अदनान आरफ, डॉक्टर तलिया फैज़, ज़फ़र तनवीर माछिया व दीगर दर्जनों अहम शख्सियात ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद का मोड़ा सद्दा में कामयाब सियासी वार, ठंडे और दिसंबर के यकबस्ता मौसम में कसीर तादाद में अहम शख्सियात की शिरकत सियासी हालचाल का पेश खैमा तो नहीं। सियासी मबसरीन के मुताबिक जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद का बिम्बर के नवाई गाँव मोड़ा सद्दा में मीटिंग का इनकाद कामयाब सियासी वार की हिकमत अमली है। रिपोर्टिंग टीम राजा हारून रशीद के साथ इदरीस चौधरी, STV न्यूज़, बिम्बर आज़ाद कश्मीर।